अच्छा, जब भी राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, शानदार महल, रंग बिरंगी पगड़ियां, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है। असली कहानी, एक बहुत पुरानी कहानी तो रेत की परतों के नीचे दबी हुई है। तो चलिए आज राजस्थान के उसी छुपे हुए प्राचीन अतीत की दुनिया में चलते हैं। सवाल तो अपने आप में ही रोमांचक है ना? कि रेगिस्तान की रेत के नीचे आखिर छिपा क्या है। ऐसा लगता है जैसे किसी खजाने की खोज पर निकल पड़े हों। और सच कहूं, जो मिला है ना, वो किसी सोने चांदी के खजाने से कहीं बढ़कर है। जी हाँ, ये खजाना महलों का नहीं है। ये रहस्य हैं हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के। यहाँ हम राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, उन बस्तियों की, जिन्होंने इस जमीन पर अपनी एक पूरी कहानी लिखी और फिर वक्त की धूल में कहीं गुम हो गईं। तो ठीक है, अपनी इस खोज की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। और ये पड़ाव हमें ले जाएगा एक ऐसे शहर में जो अपने जमाने का, कह सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर हाउस था। तो इस जगह का नाम है रैड, जो टोंक जिले में है। और जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे क्या नाम दिया? प्राचीन भारत का टाटा नगर। सोचिए, ये नाम ही कितना कुछ बयां कर देता है। मतलब जैसे आज हम टाटा को स्टील और इंडस्ट्री के लिए जानते हैं, ठीक वैसे ही रैड उस दौर में मेटल और ट्रेड का एक बहुत बहुत बड़ा सेंटर था। अब इसकी अमीरी का अंदाजा एक आंकड़े से लगाइए। यहां से 3075, जी हां, 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं एक ही जगह से। ये वो सिक्के हैं जो भारत के सबसे पुराने सिक्कों में गिने जाते हैं। जरा सोच कर देखिए कि उस जगह पर कितनी दौलत रही होगी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसे पूरे एशिया में अब तक मिला सिक्कों का सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। सबसे बड़ा। इससे साफ पता चलता है कि रैड उस जमाने का कितना बड़ा और कितना जरूरी ट्रेडिंग हब रहा होगा। तो एक तरफ था रेड, जो पैसों का, व्यापार का सेंटर था। अब चलते हैं दूसरी जगह, झुंझुनू जिले में सुनारी। और अगर रेड एक आर्थिक खजाना था, तो सुनारी, कह सकते हैं, उस दौर की इंडस्ट्रियल क्रांति का सेंटर था। यहां आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने वाकई इतिहास की समझ को बदल कर रख दिया। तो जरा दोनों को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है रैड, जहां सिक्कों का ढेर मिला, जो ये बताता है कि वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर था। और दूसरी तरफ है सुनारी, जहां भारत की सबसे पुरानी लोहा गलाने की भट्टियां मिलीं। मतलब सोचिए, वहां के लोग कच्ची धातु से लोहा निकालने की एडवांस टेक्नोलॉजी जानते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी, मतलब रेवोल्यूशनरी बात थी। और सबूत के तौर पर यहां से लोहे का कटोरा, तीर, भाले, ये सब भी मिले हैं। तो हमने इंडस्ट्री और इकोनॉमी की बात तो कर ली, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे प्राचीन राजस्थान सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब ही नहीं था, बल्कि हजारों सालों तक अलग अलग कल्चर और साम्राज्यों का एक संगम भी रहा है। इसके लिए हम चलते हैं भरतपुर के पास नोह नाम की एक जगह पर। ये जगह आप समझिए एक हिस्टोरिकल लेयर केक की तरह है। मतलब जैसे केक में एक के ऊपर एक परतें होती हैं, वैसे ही यहाँ जमीन की खुदाई में वक्त की अलग अलग परतें मिली हैं। यहाँ एक ही जगह पर 5 अलग अलग कल्चर के सबूत मिले हैं। सबसे नीचे महाभारत काल, उसके ऊपर कॉपर एज की सभ्यताएं, फिर मौर्य काल, फिर शुंग और कुषाण काल, और फिर उसके बाद के समय के भी। ये क्या दिखाता है? यही कि ये जगह हजारों सालों तक लगातार आबाद रही और हर जमाने ने यहां अपनी एक छाप छोड़ी। और ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ नूह में ही हो रहा था। नहीं, इस पूरे इलाके में कई और ऐसी जगह हैं जो हमें भारत के बड़े बड़े ऐतिहासिक दौर से सीधे सीधे जोड़ती हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये सारी जगहें एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। जैसे सोथी नाम की जगह हड़प्पा सभ्यता से जुड़ती है। सुनारी और जोधपुरा का कनेक्शन मौर्य साम्राज्य से मिलता है। और रैड में जो टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, उन पर मथुरा आर्ट का स्टाइल साफ साफ दिखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राचीन राजस्थान कोई अलग थलग इलाका नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी अनोखी और रहस्यमयी चीजों की जो आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। देखिए, हर खोज से सिर्फ जवाब ही मिले ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें तो ऐसी मिल जाती हैं जो जवाब देने के बजाय और भी सवाल खड़े कर देती हैं।
ये हमें उस प्राचीन दुनिया की एक ऐसी झलक दिखाती हैं जो थोड़ी रहस्यमयी है। जैसे गंगानगर के बरोर में मिली बटन जैसी दिखने वाली मोहरें, या फिर नोहो में मिली एक ईंट जिस पर एक बहुत सुंदर पक्षी बना हुआ है। और तो और भरतपुर के मलाह से तांबे की तलवारें मिली हैं और एक हारपून भी। अब सवाल यह है कि ये चीज़ें थीं किस लिए, इनका इस्तेमाल क्या था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। इन सब में से भी एक चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है, वो है तांबे का हारपून। ये एक तरह का भाला था जिसे खास तौर से गैंडे जैसे बहुत बड़े और ताकतवर जानवरों का शिकार करने के लिए बनाया गया था। सोचिए, ये एक छोटी सी चीज़ हमें उस समय के लोगों की जिंदगी, उनके शिकार करने के तरीके और यहाँ तक कि उस दौर के जंगल और जानवरों के बारे में कितना कुछ बता देती है। तो कुल मिला के ये सारी खोजें हमें एक ऐसे राजस्थान की कहानी बताती हैं जो किलों और महलों की दुनिया से कहीं ज़्यादा पुराना और कहीं ज़्यादा गहरा है। एक ऐसा राजस्थान जो ट्रेड, इंडस्ट्री और कल्चर का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और सबसे रोमांचक बात पता है क्या है? ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कौन जाने इस रेगिस्तान की रेत के नीचे अभी और कितने राज, कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।